शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 33 से 37 पद तक। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, न स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजाला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तू शपथ ना खाना और तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। ऐसा क्यों कहा? वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता है, हर बात में झूठ बोलता है, हर समय झूठ बोलता है। कुछ भी हो उसको झूठ बोलने के लिए किसी तरह का मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी प्रकार के सोच के उसको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। कहीं भी अपने बचाव के लिए उसको झूठ बोला, झूठ इमीडिएटली बोलता है। अपने ऑफिस में, अपने साथ काम करने वाले लोग में, अपने परिवार के लोगों में झूठ पे झूठ बोलता है। और उस झूठ को साबित करने के लिए, सच साबित करने के लिए वो शपथ भी खाता है। तरह तरह की शपथ खाता है कि अपने झूठ को साबित करने के लिए। कभी कभी ये सिचुएशन भी होती है, परिस्थितियां भी होती है कि लोग अगर सच बोल रहा है तो लोग सच को भी उसका झूठ समझते हैं और वो अपने सच को सच साबित करने के लिए भी उसको शपथ खानी पड़ती है। परंतु वचन साफ कह रहा है कि तुम झूठ शपथ मत खाओ। तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, परिस्थितियां कैसी भी हो। चाहे उस झूठ से हमको परेशानी होने वाली हो, हम पर कोई कोई डांट हमको पड़नी हो, लेकिन हमको हमेशा झूठ से अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। वचन हमसे ये कहता है। अगर हम देखेंगे नीति वचन में 6वां अध्याय से 16 से 17 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा आती है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ऐसे इस और 7 बातों को यहाँ डिटेल दिया हुआ है। परंतु यहाँ बोल रहा है झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर को घृणा आती है, परमेश्वर बैर रखता है। अब सोचिए, जब हम निरंतर झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर को हम क्रोध को बढ़ाते हैं अपने ऊपर। बाइबल साफ कहती है कि हमको सही बोलना, सच बोलना है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह सत्य है और परमेश्वर सच्चाई से प्रसन्न करने वाले परमेश्वर सच है और हमें सच के पीछे चलने की आवश्यकता है। हम सच्चाई के संतान, हम ज्योति के संतान हैं। इसलिए सच्चाई को हमें अपने जीवन में मेंटेन करने की आवश्यकता है और सच्चाई को बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है और झूठ को साबित करने के लिए शब्द का सहारा नहीं लेना है। यूहन्ना, अगर हम यूहन्ना उसके 8 अध्याय के 44 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यहाँ साफ बोल रहा है, जो शैतान है वो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, वो झूठा है और झूठों का पिता है। हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम किसकी संतान हैं। हम ज्योति के संतान हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, कि हम शैतान की संतान हैं। क्योंकि यदि हम झूठ बोल रहे हैं, यदि हम झूठ का सहारा, बात बात में झूठ का सहारा ले रहे हैं, तो हम शैतान के संतान ठहर रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप का अवलोकन करें कि हम किसकी संतान हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया, हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा दिया, लेकिन क्या वो स्वभाव हमारा बदला है? क्या हम सच के पीछे चल रहे हैं? क्या हम सच्चाई को थामे हुए हैं? ये हमें आज देखने की आवश्यकता है।
और अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 को पढ़ें तो वहाँ एक और अ, बड़ी बात लिखी हुई है। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी वृत्ति है। यहाँ बाइबल साफ कह रही है, प्रकाशित वाक्य में है कि सब झूठों का भाग झील में, उस झील में जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये परिणाम है, ये हमारे झूठ बोलने का परिणाम है, जो बाइबल कहती है कि वो उस आग की झील में उसका अंत होगा। तो हमें बड़े सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें सदैव बड़े अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि हम जब भी कहें, हमारी बात हाँ की हाँ हो, हमारी बात ना की ना हो। अगर हम किसी बात पे हाँ है तो हम हाँ बोलें, अगर किसी बात में हम नहीं बोल रहे हैं तो उसको नहीं में स्थिर रहें, ताकि लोग जब हमको देखें, लोग हमारी बातों को सुने तो उनको विश्वास हो कि आदमी सच बोलता है, इसमें झूठापन नहीं है। हम किसी को हम धोखे में ना रखें। देखेंगे, कर लेंगे, सोचेंगे, बताएँगे, इस प्रकार की बातें भी नहीं करने की आवश्यकता है। एक विश्वासी को इस प्रकार की बातें भी नहीं करने की आवश्यकता है। अगर उसकी बात को, अगर वो स्थिर है, अगर वो बात, तो वो सच होनी चाहिए और हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। तभी हम परमेश्वर के सामने सच्चे ठहर सकते हैं और तभी हम अपने आप को एक परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।